नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं 13 से 19 अप्रैल के लिए कुंभ राशि का समय कैसा रहने वाला है। बहुत सी चीज़ें हैं, कुछ नए परिवर्तन भी हुए हैं, उनका क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव इफेक्ट आप पे आएगा, वो सब बातें इसी वीडियो में हम करेंगे। बस कंटिन्यू बने रहिए। देखिए, लगातार डे बाय डे कुंभ राशि के लिए पहले से कुछ बेटर अभी कंटिन्यू चल रहा था। 12वें घर में बहुत सारे ग्रह थे, धीरे धीरे बदले, लग्न में आए, सेकंड में आए। ओवरऑल आर्थिक स्थितियों में भी काफ़ी सुधार पिछले 1 महीने में आपको देखने को मिला होगा, पहले के कंपैरिजन में। देखो, कभी भी जब जो समस्या 4-5 साल में क्रिएट होती है, वो जाके कभी 10 दिन में, 1 महीने में खत्म नहीं हो सकती है। उसको उसी तरह से जैसे उतार होता है वैसे ही चढ़ाव, जैसे चढ़ाव होगा वैसे ही उतार होगा। तो लगभग ये मान के चलो कि जिस तरीके से समस्याएँ आई थी, धीरे-धीरे करके वैसे ही वो जाएँगी। 2-3 महीने लगता है समय को बदलने में, 2-4 महीना लगता है। अभी लेकिन वापस से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, मंगल ग्रह का आगमन हुआ है मीन राशि में। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य, मंगल, शनि, गुरु, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं और इनमें भी शनि और मंगल, ये 2 ग्रह ऐसे हैं कि दोनों ही बहुत ही दृढ़ निश्चय वाले ग्रह हैं। थोड़ा ऐसा मान सकते हैं कि पापी ग्रह माना जाता है, क्रूर ग्रह माना जाता है। जिद और गुस्सा ऐसे मंगल और शनि प्रधान लोगों में ज़्यादा होता है। और गोचर में जब भी शनि मंगल में कोई विशेष कोई कंजक्शन बनता है या युति बनती है, कोई संबंध बनता है, तो उस समय प्रकृति में हलचल होना तय है। मैक्सिमम जब भी शनि सूर्य में सप्तक समसप्तक बनता है, तब कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा आगजनी ऐसी घटनाएं बढ़ती हैं। और जब ये दोनों ग्रह एक साथ आते हैं, उसे ज्योतिष में योग कहते हैं, विस्फोटक योग। ये विस्फोटक योग भले ही कुछ समय के लिए सही, लेकिन कुछ ऐसे अप्रत्याशित फल आपको दे सकता है जो अनएक्सपेक्टेड होंगे, जो आपने बिल्कुल नहीं सोचे होंगे। और इसलिए क्या करना है, आपको बहुत सावधानी बरतनी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी पे गया, शाम को ही बॉस ने कह दिया कि भाई कल से मत आना, परसों से मत आना, तो ये इफेक्ट राहु का या इसी तरह के जो खराब योग होते हैं इनका होता है। और ये जल्दी से जाता भी नहीं है। अभी 11 मई तक मंगल इस राशि में रहेंगे। सडन कोई प्रॉब्लम वापस से क्रिएट हो सकती है, लड़ाई झगड़ा फिर से बढ़ सकता है। और विशेष तौर पर ये 17, 18, 19 और 20, ये 4 दिन का जो टाइम अभी आएगा ना, इसमें आप देखना, इसमें ज़रूर कुछ नेगेटिव चीज़ें आ सकती हैं। शेयर मार्केट में जो इतना उथल पुथल मचा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, घट सकता, कुछ भी हो सकता है। अचानक से कुछ हो सकता है जो किसी ने सोचा नहीं हो। जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि मंगल साथ बैठे होते हैं, चाहे किसी भी घर में बैठे हो, आप देख लेना, उस आदमी को बिना स्ट्रगल कुछ नहीं मिलता, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर वो व्यक्ति किसी बहुत बड़े आदमी के घर में भी जन्म ले लेगा, तो भी उसको खुद की आइडेंटिटी बनाने के लिए या लाइफ में राइज करने के लिए उतार चढ़ाव देखना ही पड़ेगा। मैं पिछले दिनों एक व्यक्ति से मिला जिनके पिताजी तहसीलदार थे। पिताजी तहसीलदार हैं, लेकिन उनका जो बेटा है वो 20,000 रुपये की नौकरी के लिए परेशान हो रहा है। कहीं उनको 20,000 रुपये की नौकरी नहीं मिल रही, ये स्थिति आ गई। अच्छे पढ़े लिखे हैं, बट सिचुएशंस ऐसी हुई कि नौकरी कहीं मिल नहीं पा रही, एजुकेशन काम आई नहीं। पहले बहुत अच्छे दिन थे, अभी सब बिगड़ गए। तभी क्या करना है आप लोगों को, ये जो योग बना है विस्फोटक योग, ये जस्ट लाइक ऐसा मान लो कि कोड में खाज है। 7.5 तो पहले से चल रही थी, लास्ट फेज चल ही रहा था अपने को। ठीक है, थोड़ी परेशानियां थी उससे, और काम समय पे बन नहीं रहे थे, विशेष तौर पे क्योंकि लास्ट फेज में शनि होता है धन के घर में, और ये क्या करता है, सबसे ज़्यादा परेशान धन से करता है। और इसीलिए फाइनेंस के मामले में जो जो काम आपने सोचे होंगे, वो 1-2 महीने में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन जब ओवरऑल देखोगे लगभग साल भर का पीरियड आपका, तो आपको यही फील होगा कि आपको बड़ी दिक्कतें आई हैं, पैसे के मामले में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। और अभी धन के स्थान में शनि के साथ मंगल के योग होने का मतलब है, और ऊपर से अभी सूर्य भी है। शनि मंगल सूर्य 3 ग्रह एक साथ धन के स्थान में है। ध्यान रखना, जो भी आपकी सेविंग्स हैं बचा के रखना, जल्दबाजी में गलत जगह इन्वेस्ट मत कर देना। ऐसा नहीं हो कि आपका हाथ बिल्कुल खाली हो जाए, कुछ भी आपके हाथ में नहीं बचे। तो पहला ध्यान तो रखना है आपको अपने फाइनेंस के मामले में, कि 2 पैसे कैश, जो पैसा होता है कैश लिक्विडिटी, वो हाथ में रखनी है हमेशा आपको। सेकंड चीज, दूसरा घर कुटुंब का होता है। जो परिवारजन है आपके, जो कुटुंब के लोग हैं, फैमिली के लोग हैं, उनसे भी छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है। कोई व्यक्ति आपका विरोधी हो सकता है बेवजह का, कि जो रिश्तेदार है जिससे आपका कोई लेना देना नहीं, पर बेवजह का विरोध आपसे क्रिएट करे, सार्वजनिक तौर पर या फैमिली में, सोसाइटी में, किसी भी तरह से। तो कुटुंब के लोगों से भी मनमुटाव नहीं करना।
अगर कहीं लड़ाई झगड़ा होता है तो आपको एटलीस्ट 11 मई तक बैकफुट पे आना है और ये सोचना है कि एक बार जाने दो। तीसरी चीज, दूसरा घर होता है मारक भाव। सातवां और दूसरा, दो घर मारक भाव होते हैं और इसमें भी दूसरा घर विशेष मारक होता है। तो जिन लोगों की कुंडली में शनि की दशा अंतरदशा चल रही है या मार्केश की दशा अंतरदशा चल रही है, उन लोगों को अभी स्पेशल स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना सडन कोई प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यू, हॉस्पिटल में एडमिट होने की नौबत, कोई इन्फेक्शन, कुछ ऐसा क्रिएट हो सकता है जो आपको दिक्कत दे। विशेष तौर पर अगर आपकी जन्म पत्रिका में भी सेम योग रिपीट है, मतलब शनि मंगल में समसप्तक है, शनि मंगल में विस्फोटक योग बनता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको ये समय बहुत सेफ्टी के साथ बिताना है। व्हीकल वगैरह चलाने में सावधानी रखनी है 11 मई तक। दूसरा अगर वाणी का भी होता है तो इस समय बोलने में सावधानी रखना। ऐसा नहीं हो कि आप किसी के लिए अच्छा बोलो, सामने वाला उसे गलत ले ले, पता चले कि आपके रिश्ते खराब हो गए, लोगों से रिश्ते खराब हो गए, सोसाइटी में रिश्ते खराब हो गए। तो विशेष तौर पर जो आपके संबंध हैं लोगों के साथ में, उन संबंधों को लेके भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो बेवजह का लड़ाई झगड़ा सामने आ सकता है, संबंध खराब हो सकते हैं किसी के साथ भी। हालांकि यहाँ बैठा हुआ जो मंगल होता है ना, ये व्यक्ति से सच बुलवाता है। ऐसा व्यक्ति क्या होता है, कभी कभी और कॉन्फिडेंस में आके परेशान होकर एकदम स्पष्ट वक्ता बन जाता है। वो जैसा सच को सच और झूठ को झूठ कहेगा। लेकिन क्या होता है कि देखिए, ये जो स्पष्टवादी होना या सच को सच कहना, ये आज के ज़माने में उतना ठीक नहीं है। थोड़ा घुमा फिरा के कहना आना चाहिए। अच्छा, अभी क्या है कि जो आपको ये दिक्कत है, मैं बता रहा हूँ कि जो शनि मंगल के योग से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है धन के मामले में, और साढ़े साथी की जो नेगेटिव इफेक्ट्स बढ़ चुके हैं, इनके लिए आपको करना क्या है, शनि मंगल के उपाय करने हैं। बहुत से ऐसे उपाय होते हैं कि जो करने में तो बहुत आसान है, लेकिन इफेक्ट ऐसा होता है बहुत ही शानदार। तभी मैं कुछ उपाय आपको ऐसा बता दूंगा, आपको सावधानी के साथ करना है, लेकिन कंटिन्यू वीडियो में बने रहो। पहले हम एक बार बात करते हैं और क्या क्या समस्याएं हैं, फिर उन सभी समस्याओं के हिसाब से हम एक बार उपाय पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, एक बार हम बात करते हैं 13 तारीख से 19 तारीख तक, ये जो 7 दिन का टाइम आपका है, ओवरऑल ये 7 डेज आपके कैसे हैं, 7 डेज में क्या क्या आपके साथ होगा। देन उसके बाद जो समस्याएं सामने दिखेंगी उनके उपाय की बात हम करेंगे। 13 तारीख सोमवार से सप्ताह शुरू हो रहा है और स्वयं आपकी राशि में चंद्रदेव विराजमान रहेंगे 13 और 14 को। 13 और 14 तारीख में जब चंद्रमा यहाँ पे आ जाएंगे तो ये आपके लिए रोग घर के स्वामी होके लग्न में विराजमान होंगे। हालांकि लग्न के चंद्रमा कॉन्फिडेंस देते हैं, मान सम्मान देते हैं, अच्छी सोच देते हैं और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाते हैं, लेकिन 6th हाउस के लॉर्ड जब भी कभी लग्न में आते हैं तो व्यक्ति को थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज पे फोकस करना चाहिए। सर्दी, जुकाम, खांसी, कफ, कोल्ड, ऐसी प्रॉब्लम्स आपको परेशान कर सकती हैं, तो इन चीज़ों से विशेष तौर पर बचने की आवश्यकता है। किसी भी टाइप का इन्फेक्शन नहीं हो जाए, सर्दी जुकाम नहीं बढ़ जाए, लंग्स से जुड़ी हुई कोई समस्या आपके सामने नहीं आए, इसका ध्यान रखना। रोग पर विशेष ध्यान, और कोई डिसीजन लेना है अगर तो किसी दूसरे की राय जरूर लेना है एक बार, आप उसके बाद में कुछ डिसाइड करना। 15 तारीख और 16 तारीख, इन 2 दिनों में 2nd हाउस में चंद्रमा रहेंगे और ये रहेंगे मंगल के साथ और शनि के साथ। क्या फल मिलेगा? दूसरे चंद्रमा नैसर्गिक रूप से धन के कारक हैं। 2nd हाउस में चंद्रमा कहीं ना कहीं धन देने वाले ग्रह माने जाते हैं, लेकिन चूंकि चंद्रमा यहाँ षष्ठेश भी है, तभी ये ध्यान रखना कुंभ राशि के सभी लोगों को कि शत्रुओं के कारण कोई पैसे का नुकसान नहीं हो आपका। मतलब किसी गलत आदमी को पैसा उधार नहीं देना है। ये समय पे अगर कोई व्यक्ति उधार मांगने आए कि मुझे पैसा चाहिए, भले ही कितना ही अच्छा आदमी हो, पर कोशिश करना, नहीं तो बाद में उससे शत्रुता होना तय है। दूसरी चीज, वाणी के स्थान में चंद्रमा, व्यक्ति ज्यादा बोलने लगता है, कभी कभी वो सब बोल देता है जो नहीं बोलना चाहिए, तो वाणी पर विशेष कंट्रोल रखना। मंगल और चंद्रमा मिलकर यहाँ लक्ष्मी योग बना रहे हैं, तो कहीं से अटका हुआ, रुका हुआ पैसा कि जो बहुत लंबे समय से आप वेट कर रहे हो, उस पैसे का नहीं मिल पा रहा, वो आपके सामने भी आ सकता है। पैसा मिलने की नौबत, अभी ऐसी स्थिति बन सकती है कि आपको कहीं से अपना पैसा रिटर्न आ जाए, मिल जाए। अच्छा, शनि और चंद्रमा का भी योग यहाँ पे होगा, और ये शनि चंद्रमा मिलकर क्या करेंगे, ये बनाएंगे विष योग। विष योग का मतलब होता है कि जिस घर में विष योग बनता है उस घर से जुड़े नेगेटिव फल कभी कभी मिलते हैं। पैसे के मामले में मिल सकते हैं, रिश्तों के मामले में मिल सकते हैं, किसी एक व्यक्ति से आपकी इतनी शत्रुता हो सकती है, इतना मनमुटाव हो सकता है कि जो आगे जाकर के आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो ध्यान रखना, सभी रिश्तों के अंदर बहुत एग्रेसिवनेस के साथ में वर्क नहीं करना है, जल्दबाजी में आके कोई काम नहीं करना है। ऐसा नहीं कि किसी को लगे कि कुछ गलत आप कर रहे हैं, गलत उनके साथ हो रहा है।
शनि चंद्रमा दोनों ग्रह मिलकर के एलर्जिक प्रॉब्लम्स भी देता है। तो अगर कोई व्यक्ति एलर्जी से परेशान है, नींद की समस्या से परेशान है, ओवर थिंकिंग से परेशान है, तो ये जो दिन है, ये जो मैंने आपको 15 और 16 तारीख का दिन बताया, इस दिन के अंदर थोड़ा-सा इस तरह की समस्याएँ कंटिन्यू बढ़ सकती हैं। ऐसी समस्याएँ दिक्कत आपको थोड़ा ज़्यादा दे सकती हैं। 17 और 18 2 दिनों में थर्ड हाउस में चंद्रमा रहेंगे शुक्र के साथ। शुक्र चंद्रमा का योग धन के लिए बहुत अच्छा होता है, भाग्य के लिए बहुत अच्छा होता है और आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी में तो भूमि, भवन, मकान इन सब के लिए अच्छा है। किसी भी टाइप का ट्रैवल अगर आप करोगे तो उस ट्रैवल का रिजल्ट अच्छा निकल के आएगा। मतलब वहाँ से कुछ ना कुछ प्राप्ति होगी आपके लिए, कुछ अच्छा ही निकल के आएगा। अपने बिज़नेस का माउथ पब्लिसिटी करनी हो, सोशल मीडिया पे प्रमोशन करना हो या प्रमोशन का काम नए तरीके से शुरू करना हो, ये भी इस दिन के हिसाब से बहुत अच्छा है। तीसरे घर में चंद्रमा के आने पर व्यक्ति अगर रिव्यू करे अपने काम का या बिजनेस की प्लानिंग्स करे, मतलब आप एक बार सोच सकते हैं कि आने वाले 10-15 दिन में मैंने क्या काम कैसे करना है, अभी तक क्या अचीव किया, क्या कमियां रही, तो वो जो एवोल्यूशन होता है ना, वो उसका बहुत बढ़िया होता है। मतलब बिजनेस प्लानिंग्स जो होती है ना, वो स्पेशली थर्ड हाउस के चंद्रमा में काफ़ी अच्छी होती है और वो भी शुक्र के साथ अगर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं सपोर्ट भी मिलेगा। इस समय पत्नी के सपोर्ट से भी लाभ होने के चांसेस बढ़ते हैं थोड़े से। इस वीक के लास्ट में मतलब 19 तारीख का जो दिन है, उच्च राशि के चंद्रमा बैठे होंगे आपके फोर्थ हाउस में। ज्योतिष शास्त्र में चतुर्थ, अष्टम, द्वादश इन चंद्रमा को विशेष तौर पर खराब माना जाता है। ये क्या करते हैं कि मन में थोड़ा सा स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी देते हैं, वर्किंग कैपेसिटी कम कर देते हैं, शरीर में आलस्य और थकान रहता है। थोड़ा ऐसा फील हो सकता है कि भाई मुझे रेस्ट की आवश्यकता है ज़रा सी अभी, या जो आपकी काम करने की कैपेसिटी है वो भी कम फील होगी। आपको लगेगा कि मैं जैसा काम कर सकता हूँ वैसा कर नहीं पा रहा। नए काम की शुरुआत तो बिल्कुल मत करना। चतुर्थ भाव छाती के रोगों से जुड़ा होता है, सांस की बीमारियों से जुड़ा होता है, कफ, कोल्ड, एलर्जिक प्रॉब्लम से जुड़ा होता है। तो वीकेंड का जो डे है, इस दिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा ठंडे पानी में नहीं रहना है, पानी वाली जगह विजिट नहीं करनी है और अगर कोई एलर्जिक प्रॉब्लम बढ़ी हुई रहे, सर्दी खांसी जुकाम हो जाए तो लाइटली मत लेना। ऐसा नहीं कि ठीक है हो जाएगा ठीक, वरना वो बढ़ के आने वाले 5-7 दिन आपके खराब कर सकती है। तो ये ओवरऑल आपके 7 डेज रहेंगे, लेकिन 2 दिन इस वीक में बहुत खास है। एक तो 17 तारीख और एक 19 तारीख। खास कैसे हैं? 17 को अमावस्या तिथि है, 17 तारीख को अमावस्या तिथि है, तो आपकी कोई भी राशि है, कोई भी लग्न है, कैसे भी ग्रह बैठे हैं, लेकिन अमावस्या तिथि किसी भी काम को करने के लिए अच्छी नहीं होती है। केवल एकमात्र पितरों से जुड़े हुए जो काम है ना, वो इस दिन आप कर सकते हो। इवन गांव में तो लोग क्या करते हैं, अमावस्या के दिन पशु भी नहीं खरीदते। ऐसा कहते हैं अगर कोई गाय भैंस खरीद ली किसी ने तो जानवर या तो चोरी हो जाता है या मर जाता है। तो आपको अमावस्या के दिन बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। कोई नया काम मत करना, ट्रैवल मत करना, दक्षिण दिशा की यात्रा मत करना और इन्वेस्टमेंट तो भूल के भी नहीं करना। अगर किसी को पैसा उधार दे दिया तो वो पैसा 100% ये मान लो डूब गया, नहीं तो बहुत झगड़ा होकर रिश्ता खराब करके फिर कुछ आपको मिल सकता है। ये अमावस्या की कहानी होती है। तो अमावस्या के दिन चाहो अगर पितरों के निमित्त आप कुछ करो, इस दिन पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाओ, थोड़ा सा पानी रख के आओ और किसी गरीब आदमी को खाना खिलाओ। इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। गीता का पाठ कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर किसी के भी घर में पितृदोष है, भले ही कितना ही बड़ा पितृदोष है, गीता पाठ से ठीक होता है। तो गीता पाठ अगर अमावस्या तिथि के दिन किया जाए और अगर पीपल के वृक्ष के पास बैठ के किया जाए तो उसका अनंत गुना फल होता है। तो ये आपको करना है। 19 तारीख का दिन खास कैसे है? उस दिन अक्षय तृतीया है, आखा तीज का दिन है। अक्षय तृतीया का मतलब होता है कि जो काम करोगे उसका अक्षय फल मिलेगा। बहुत से लोग इस दिन जेवर खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, सिल्वर खरीदते हैं। पहले के लोग धान्य खरीदा करते थे। कुछ भी आप ऐसा काम कर सकते हो आपकी सामर्थ्य के अनुसार। और अदरवाइज अगर आपको अनंत गुणा फल करना है, अक्षय फल ही चाहिए, तो सबसे बढ़िया होगा कि आप इस दिन थोड़ा पूजा पाठ करो। जो ग्रह आपके परेशान करते हैं, जिन ग्रहों से आप बहुत परेशान हो, आप इस एक दिन में उनका उपाय करो। देखिए, ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आप नोट कर लेना इस बात को कि जो खास दिन होते हैं, कुछ होली, दिवाली, नवरात्र, अक्षय तृतीया, भड़ल्या नवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि ये कुछ ऐसे दिन होते हैं कि इन दिनों के अंदर एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है। अगर कोई व्यक्ति पूरी साल पूजा करता है और कोई व्यक्ति सिर्फ पर्व दिवसों में पूजा करता है, तो मैं समझता हूँ साल भर पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति से कहीं ज़्यादा सफलता उसको मिल सकती है, जो विशेष दिवसों में करता है। इन दिवसों में किया गया काम स्वतः ही फलदायी होता है। पूजा पाठ में त्रुटि भी हो जाए तो भी फल देगा, क्योंकि वो एक मंत्र कई मंत्रों के बराबर है। जैसे शास्त्र में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति मंत्र जप करता है
घर से ज़्यादा अच्छा उसके लिए गौशाला है, उससे भी ज़्यादा अच्छा नदी का किनारा है, उससे भी ज़्यादा शिवालय है और उससे भी ज़्यादा गुरु के स्थान पे करना है। तो जिस तरह से शिवालय में पूजा पाठ करने से 1 माला की जगह 50 माला का, 100 माला का फल मिलता है, 100 गुना मिलता है, वैसे ही अक्षय तृतीया के दिन किए गए काम का फल मिलता है। तो आप क्या कर सकते हो, आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह जो बहुत परेशान करता है, उसकी शांति का उपाय उस दिन करवा सकते हो, उसके जप आप करवा सकते हो। आपको धन चाहिए, तो लक्ष्मी जी के जो बीज मंत्र है, उसकी कम से कम 11 माला का जप करो आप। इस दिन का किया फल तुरंत असर देगा, तुरंत। शत्रु बाधा है, तो हनुमान जी का जो मंत्र होता है, उस हनुमान जी के मंत्र का जप करो, या बजरंग बाण का पूछ के एक बार देख लेना कि उसकी विधि होती है बजरंग बाण की कुछ, उस विधि से आप उसका पाठ कर सकते हो। कोई भी यथाशक्ति जो पूजा पाठ करना, ताकि उसका अक्षय फल आपको मिले। ऐसा फल जो यहाँ भी काम करे, ऐसा फल जो बाद में भी आपके लिए काम करे। तो दोस्तों, 7 डेज पर डिस्कशन अभी हो चुका है। एक समस्या कभी कभी लोगों को आती है, बहुत से लोग कमेंट करते हैं, कुछ तो कहेंगे कि पंडित जी बिल्कुल जैसा आपने बताया वैसा ही हमारे साथ हुआ, एकदम वैसा ही हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि सर वैसा नहीं हो पा रहा जैसा आप बता रहे हो, कुछ चीज़ें हमारे साथ विपरीत हो रही हैं, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, बुरा बता रहे हैं तब भी बहुत अच्छा है, कभी बहुत अच्छा बता रहे हैं तो भी खराब आ रहा है। तो ये इसका कारण क्या है? देखिए, ये हम आपको बता रहे हैं गोचर फल। गोचर फल होता है चंद्रमा पर बेस्ड, आपकी चंद्र राशि पर बेस्ड। आपकी राशि के अनुसार ये फल होता है, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य 2 मुख्य ग्रह होते हैं। बट इसके अलावा आपका लग्न कुछ और हो सकता है, आपकी विंशोत्तरी दशाएं, योगिनी दशाएं कुछ और चल सकती हैं, कोई अच्छे ग्रह की चल रही होंगी, बुरे ग्रह की चल रही होंगी। हो सकता है आपकी जन्म पत्रिका में जो यहाँ सबसे खराब ग्रह वो योग कारक ग्रह बन रहा हो। मान लो शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन आपको कुंडली में वृषभ या तुला लगन है, आपका योग कारक शनि है, तो 7.5 का नेगेटिव फल नहीं आएगा। और इनसे ऊपर कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत पूजा पाठ करता है, मान लीजिए किसी का इष्ट बहुत प्रबल है, कोई नित्य सेवा करता है भगवान की, तो क्या होगा कि जो ये नकारात्मक फल है वो स्वतः ही कम मिलेंगे उसको, उसको पता भी नहीं चलेगा कि कब मेरे साथ में बुरा समय निकल गया। तो इन सभी चीज़ों पे ये ग्रहों का फल कभी कभी डिपेंड करता है, डिफरेंट हो जाता है। अष्टक वर्ग का बहुत बड़ा रोल है। आपकी कुंडली में जो ग्रह यहाँ फल देने वाले हैं, अगर ये अष्टक वर्ग में कमजोर है, 4 रेखा से नीचे है, तो आपको उतना फल नहीं मिलेगा। और यही ग्रह अगर आपके 5 रेखा, 6 रेखा, 7 रेखा पर है, तो ये मान के चलना कि ये नेगेटिव प्लैनेट्स पे अच्छा फल देंगे। मैं कहता हूँ अगर किसी का शनि की दशा नहीं चल रही, बट अगर शनि किसी का 2 रेखा पे, आप देख लेना जब जब शनि की दशा उसको आएगी परेशान करके जाएगी हमेशा। किसी का बृहस्पति अगर 6 रेखा पे, 7 रेखा पे, 8 रेखा पर है, तो जब भी गुरु की दशा आएगी, चाहे कोई सा भी लग्न हो, गुरु कुछ ना कुछ बढ़िया करके जाएंगे उसके साथ, कुछ अच्छा करके जाएंगे। तो आपको इन सभी चीज़ों का सामंजस्य करके उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ना है। अभी कुछ विशेष चीज़ें जो आपके साथ अभी हो रही हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ जो अभी परेशानी वाली है कुंभ राशि के लिए, वो है पैसा। फाइनेंस के मामले में मैंने बता ही दिया आपको। यहाँ एक चीज़ आपकी मदद कर सकती है। देखो, कई बार क्या होता है कि पैसा कमाना हर व्यक्ति चाहता है, हर एक व्यक्ति चाहता है पैसा मिले, हर राशि के व्यक्ति की इच्छा है। लेकिन कुंभ राशि एक ऐसी राशि है कि इसमें शुक्र ग्रह योग कारक है। शुक्र आपके चतुर्थ भाव के स्वामी है, शुक्र आपके भाग्य स्थान के स्वामी है। शुक्र जब योग कारक बनते हैं, तो शुक्र क्या करते हैं, जीवन में सुख, समृद्धि, भोग विलास, इसकी तरफ व्यक्ति को कभी ना कभी लेके जाते हैं। ये सब चीज़ें नौकरी में उतना पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को, मतलब अधिकतर मेरा कहना तो ये कि मिथुन लग्न, कन्या लग्न, कुंभ लग्न, ऐसे लोगों को, मकर लग्न, ऐसे लोगों को विशेष तौर पर व्यापार के लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन व्यापार के लिए आप ऐसे प्रयास नहीं कर सकते। अगर आपकी कुंभ राशि बनती है, तो आपको पहले एक बार अपनी कुंडली प्रॉपर दिखवानी है। ये पता करना है कि कौन सा बिजनेस सुटेबल है। गलत लाइन में चले जाओगे तो पैसा भी चले जाएगा, व्यापार भी नहीं होगा। दूसरा, कौन सा समय ठीक है। मान लीजिए राहु में केतु की दशा चल रही है आपको, राहु में शनि की दशा, तो नुकसान के योग तो पहले ही है। बिजनेस में पैसा लगाओगे, डूब जाएगा, नुकसान हो जाएगा आपको। तो आपको करना क्या है, पहले आपको ढंग से थोड़ा सा समय दे करके और अपनी कुंडली का अध्ययन करवाना है। वैदिक साइंस है, इसका जितना फायदा आप उठा सकते हो उतना उठाना चाहिए। और देखिए, एक तो कोई व्यक्ति अंधाधुंध भागता है, बगैर उसके पास में कोई मैप नहीं है वैसे ही भागता है, और एक कोई बिल्कुल गाइडेड आगे चलता है मैप के साथ में। तो जो मैप के साथ जाएगा ना, वो जल्दी मंजिल पे पहुंचेगा, ज़्यादा अच्छा उसी के साथ होगा। तो आप पहले ये पता करो ठीक तरीके से। अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, मैं नहीं कहता कि आप मुझसे ही पूछो, किससे ही पूछो, उससे कुछ चीज़ें आप पता करो कुंडली में। सबसे पहली बात कि मेरे कुंडली में व्यापार के ग्रह कौन से हैं, कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनसे जुड़ा हुआ व्यापार मुझे करना चाहिए। दूसरा, कौन सा समय व्यापार शुरू करने के लिए बेस्ट है। तीसरी चीज़, व्यापार में ट्रेडिंग अच्छी है कि मैन्युफैक्चरिंग अच्छी है, इंपोर्ट अच्छा है कि एक्सपोर्ट अच्छा है, खुद के जगह पे रह के काम करूँ या बाहर जाके काम करूँ, और सबसे बड़ी बात कि पार्टनरशिप में काम करूं कि अकेले काम करूं। जब ये 4-5 पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, तो आपका विजन क्लियर हो जाएगा प्रॉपर,
और फिर उसके बाद में आप डिसाइड करोगे, तब आगे बढ़ोगे, तो आपको फल ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। तो अभी फाइनेंस के मामले में थोड़ी सी दिक्कत है। समय जब ठीक आए तो व्यापार ट्राई करना, कोई ना कोई प्रॉपर अपनी कुंडली दिखवा करके, तो उसके बाद आपकी ग्रोथ भी ज़्यादा अच्छे तरीके से होगी, ज़्यादा बढ़िया होगी। थर्ड हाउस में शुक्र है, तीसरे घर में शुक्र अभी निष्फल होता है। ज्योतिष शास्त्र में माना गया है तीसरे घर का शुक्र निष्फल होता है। जिन लोगों की जन्म पत्रिका में, जिन जेंट्स की कुंडली में थर्ड हाउस में शुक्र है, उनकी वाइफ अगर काम करती है तो बड़ी दिक्कत आती है। जॉब सेटल नहीं होगा, उतार चढ़ाव ज़्यादा रहेंगे, दिक्कतें बहुत सारी आएंगी, पर कुछ ना कुछ चलता रहेगा। आप कभी भी देख लेना। सपोर्ट देने वाले ग्रह आपको हैं भी बृहस्पति। फिफ्थ हाउस में बृहस्पति हैं। पांचवें घर का बृहस्पति कुछ अच्छा और कुछ बुरा दोनों फल करता है। हालांकि फिफ्थ हाउस के बृहस्पति से अभी आपको एक तो चाहे कम मिले चाहे ज़्यादा मिले, पर इनकम का सोर्स आपके पास है, पैसा आपके पास आता रहेगा, एकदम ब्लॉक नहीं हो सकते आप। जैसे कईयों के साथ तो क्या होता है कि महीने का खर्चा चलने की प्रॉब्लम हो जाती है, घर कैसे चलाएं। ऐसा नहीं है, घर चलता रहेगा। हो सकता है थोड़ा सा बर्डन आप पे हो, अभी कर्ज का बर्डन हो या और कोई बर्डन आपके सिर पे हो, व्यापार में दिक्कत आ रही हो, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गई हो, बट फिर भी घर चलता रहेगा। पांचवें घर का बृहस्पति व्यक्ति को ज्ञान देता है, तो बहुत अच्छे विद्वान लोगों से मुलाकात होगी। ये नॉलेज का टाइम है, इस समय आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ऐसा व्यक्ति विचार करता है, जो भी उसका सोचने का तरीका है, जिस तरीके से वो सोचता है उस तरीके को बदलने की सोचता है कि मेरे को किस तरीके से लाइफ में आगे अभी और एक्सपीरियंस लेना है, या जो मैंने पुराना एक्सपीरियंस लिया उसको कैसे यूज़ करना है। तो ये ज्ञान का समय है। अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हो, कोई नई चीज़ सीखने की इच्छा है अगर, तो ये बेस्ट टाइमिंग है आपका। यहाँ बैठे हुए बृहस्पति भाग्य पे दृष्टि डाले हुए हैं, कहीं ना कहीं किस्मत आपका साथ देगी। अभी देर से देर पर भाग्य का साथ मिलेगा। और बृहस्पति देव आपको पूजा पाठ के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो या तो आप खुद से पूजा पाठ करो, डेली आप 10-15 मिनट की पूजा स्टार्ट करो, ताकि बाकी सारे ग्रह आपके अनुकूल हो जाएं, बृहस्पति आपको सपोर्ट करना शुरू कर दे। और नहीं तो फिर क्या करना है, कोई भी पूजा पाठ आप करवा सकते हो। विष्णु सहस्त्र नाम या भगवान विष्णु की कोई भी पूजा, कोई भी पाठ, राम रक्षा स्तोत्र, रामचरितमानस, ये सब चीज़ें आपको भी ज़्यादा फलेंगी। साधु संतों का, गायों का, इनका सम्मान थोड़ा ज़्यादा करना है, इनके खाने पीने के लिए व्यवस्था करनी है, अन्न का दान करना है, वस्त्र का दान करना है, जैसा आपकी रुचि हो उसके अनुसार। यहाँ बैठे हुए बृहस्पति लग्न को देखते हैं तो आपको कठिनाइयाँ देंगे, लेकिन आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे। बहुत अच्छे बड़े लोगों के साथ में आपके टाई अप हो सकते हैं, बड़े लोगों से मुलाकात हो सकती है। 2 जून तक अभी सिचुएशन ऐसी चल रही है। तो अगर कोई चैलेंजिंग काम मिलता है, किसी बड़े व्यक्ति से मिलने का मौका मिलता है, तो जरा भी मत हिचकिचाना, आप चले जाना, आपको फायदा देखने को मिलेगा उस चीज़ का। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि बृहस्पति के बस 1-2 नुकसान है। क्या नुकसान है? ऐसा कहते हैं कि स्थान हानि करो जीवे। जब किसी की कुंडली में बृहस्पति पंचम भाव में होते हैं, आप देख लेना, उस व्यक्ति का सामाजिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन बहुत बढ़िया रहेगा, भौतिक जीवन भी अच्छा रहेगा। पर कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपनी संतान से परेशान मिलेंगे, संतान को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें उनको आती हैं, और विशेष तौर पर पुत्र संतान होने में दिक्कत आती है, या होता है तो एक ही पुत्र से होता है। तो अगर ऐसा कुछ आपकी कुंडली में है, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव में बृहस्पति है, और साथ में अगर कहीं मंगल शनि की दृष्टि भी पड़ गई, तो मान के चलना कि संतान में तो दिक्कत आएगी। अगर यहाँ बृहस्पति राहु से संयोग कर रहा है, गुरु चांडाल योग बना दिया, तो संतान बड़ी होकर इतना नुकसान करेगी, इतना परेशान करेगी, इतना इंसल्ट करवाएगी कि आप परेशान हो जाओगे। देखो, किसी एक ग्रह से प्रेडिक्शन करना कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। इस चीज के साथ में आपको बाकी और भी ग्रह देखने पड़ेंगे कि सूर्य की, बुध की, शुक्र की क्या पोजीशन है, बट बेसिकली योग ऐसा देता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपकी घर में किसी की भी कुंडली में आपको दिख जाए कि बृहस्पति पंचम भाव में है, तो समय रहते उनकी कुंडली दिखवा लेना। और अगर संतान में दिक्कत आ रही है, सपोज 5वें घर में बृहस्पति भी और संतान लेट हो रही है, तो आप समझ जाना कि ये गुरु का काम है। बृहस्पति से जुड़े हुए उपाय, वैदिक विधि से जो शांति का विधान बताया गया है, वो जरूर करना। एक हर एक मंत्र का, देखिए बीच बीच में कुछ चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें नॉलेज के लिए ठीक है। आप भी पूजा पाठ करते होंगे, दान पुण्य करते होंगे, कहीं ग्रह शांति भी करते होंगे, लेकिन प्रत्येक मंत्र के 3 तरह के जप होते हैं: बीज मंत्र, तांत्रिक मंत्र और वैदिक मंत्र। अगर आप खुद से करते हैं, बेसिक अगर आप जानते हैं, तो बीज मंत्र का जप करना चाहिए, तांत्रिक मंत्र का करना चाहिए। लेकिन अगर आप पंडित जी से करवा रहे हैं, तो मेरी तो, और आप सामर्थ्यवान भी हैं, तो मेरी राय तो आपको यही है कि आप वैदिक मंत्र के जप करवाया करो। बीज मंत्र से भी कई गुना ज़्यादा फल होता है वैदिक मंत्र, क्योंकि वेद अपौरुषेय हैं, साक्षात भगवान से प्रकट हुए हैं, तो वैदिक मंत्रों का यूज आपको ज़्यादा करना चाहिए। एक और जो ग्रह है केतु, ये आपके 7th हाउस में विराजमान है। इस साल पूरे साल लगभग केतु इसी स्थिति में रहेंगे। यहाँ बैठे हुए केतु का एक नेगेटिव फल होता है कि ये पार्टनरशिप को ब्रेक करते हैं। ये कभी कभी
पार्टनरशिप को डिस्टर्ब करते हैं। तो आपको अभी अपने जितने भी पार्टनर्स हैं उनके साथ में भी रिश्ते बना के रखने हैं। ऐसा नहीं हो कि किसी व्यक्ति के साथ में झगड़ा हो जाए, रिश्ता खराब हो जाए और नहीं चाहते हुए भी आप कुछ ऐसा उन्हें बोल दो कि जो बाद में आपको उसका रिग्रेट महसूस हो जा रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया। एक और जो फल है केतु का कि ये मैरिड लाइफ को लेके भी दिक्कत कभी-कभी देते हैं। तो दाम्पत्य जीवन में भी ध्यान रखना कि कुछ परेशानियाँ भी आ रही हों, कोई रिश्ता सगाई-वगाई हो गई है तो टूट नहीं जाए, उसका भी ध्यान अभी रखिएगा। अच्छा, राहु भी आपके लग्न में चल रहे हैं और लग्न के राहु के भी कुछ नेगेटिव फल होते हैं। लेकिन उससे पहले जितने भी कुंभ राशि के लोग हैं, आप अपनी कुंडली दिखवा के अगर आपकी जन्म पत्रिका में बाकी चीज़ें ठीक हैं, तो एक तो ओपल या शुक्र का रत्न आपको ज़रूर पहनना चाहिए। ये आपके भाग्य को बढ़ाता है। दूसरा, पन्ना जो रत्न होता है ना, ये आपको ज़रूर पहनना चाहिए। अगर आप व्यापार चाहते हो तो पन्ना या पेरिडॉट ये पहनो। अगर कोई रत्न या रुद्राक्ष पहनने की आपकी इच्छा है, तो 7 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बहुत आवश्यक है। बहुत सस्ता रुद्राक्ष है, लेकिन इसके फल आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। और सफ़ेद रंग के कपड़े अधिक से अधिक मात्रा में पहनना स्टार्ट करो। व्हाइट कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर। येलो कलर को थोड़ा-सा अवॉइड करो, पीले रंग को। और येलो से भी ज़्यादा आपको अवॉइड करना है रेड कलर। एकदम जो रेड होता है ना, उसको अवॉइड कर दिया करो। येलो फिर भी पहन सकते हो संडे के दिन, मंडे के दिन, थर्सडे के दिन, बट रेड को बिल्कुल अवॉइड कर दो। रेड कलर की गाड़ी भी आपको काम में नहीं लेनी चाहिए। जैसा मैंने बताया कि बृहस्पति राहु का भी नेगेटिव इफेक्ट है। तो राहु का इफेक्ट क्या है कि राहु लग्न में बैठ करके ओवर कॉन्फिडेंस देते हैं, लोगों से रिश्ते खराब कर सकते हैं। मैं कुछ टाइम पहले से आपको कह रहा हूँ, अभी आपके मन में आप थोड़ा देख लेना, ईगो बढ़ गया होगा, गुस्सा बढ़ गया होगा, थोड़ा और प्रैक्टिकल आप हो गए। कभी कभी राहु लग्न में होने से व्यक्ति आउट स्पोकन होता है, जो नहीं कहने की बात वो कह देता है। पर ये सभी चीज़ें आदमी के रिश्ते खराब करती हैं। तो रिश्तों पे फोकस करो, रिश्तों को बचा के रखो, थोड़ा शांति रखो। किसी से कुछ कहना भी है ना, तो जल्दबाजी में नहीं कहना, थोड़ा वेट एंड वॉच, अभी थोड़ा सा और रुक जाओ। ये 11 मई को मंगल इस राशि से निकल जाते हैं। उसके बाद वापस जैसे आपका समय बेटरमेंट की तरफ जा रहा था डे बाय डे, वैसा आगे से आगे अच्छा चलेगा। 7.5 का लास्ट का फेज अच्छा होता है, बट वो कर्मों पे डिपेंड करता है। तो कर्म अपने अच्छे रखना, शराब का सेवन नहीं करना है, आचरण अपना पवित्र रखना, थोड़ी सी सेवा माँ बाप की करो, थोड़ा पूजा पाठ नियमित रखो। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। आपने आज पूजा की, कल छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं है। आप भले ही करो 15 मिनट ही, पर रोज करो। तो बस ये चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे तो कुंभ राशि के दिन सबसे अच्छे हैं, सबसे अच्छे रहेंगे, आगे भी कंटिन्यू बहुत अच्छे रहेंगे। तो आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। अगले राशिफल में फिर मिलेंगे। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ फॉलो या सब्सक्राइब करके जाइए। जितने भी आपके फ्रेंड्स जिनका नाम एस पर स्टार्ट होता है उनको ये फॉरवर्ड कीजिए। जय श्री राम।